आज हम आगे के 6 श्लोकों का हिंदी वर्णन जानेंगे। श्लोक 34। आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। अर्जुन जी के सामने उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, श्वशुर, पौत्र, शाले और कई सारे संबंधी खड़े हैं। उनको देखकर करीब से अर्जुन जी उनको पहचान रहे हैं और बता भी रहे हैं। श्लोक 35। एतान्नान हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। जब आप युद्ध का निर्णय लेते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक को मारे और दूसरे को नहीं। अगर आप युद्ध के लिए उतरे हैं तो आपको सभी विपक्षियों को मारना ही होगा, क्योंकि वो सारे आपके शत्रु ही होंगे। यही दुविधा अर्जुन जी की है। अर्जुन जी कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं तीनों लोकों के लिए भी अपने संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता। फिर तो बात पृथ्वी की है। कभी कभी हमें हमारे जीवन में अपने ध्येय को पूरा करने के लिए अपने कीमती चीजों का त्याग करना पड़ता है, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके, क्योंकि ऐसा करने पर ही हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? श्लोक 36। निहत्याधार्तराष्ट्रनका प्रीतिस्या जनार्दना पापामेव श्रेयदस्मान् हत्वैतानाततायिना। अर्जुन जी का कहना था, दुर्योधन जैसे आतताइयों को मारने से क्या होगा? ऐसे बुरे लोगों को मारकर हम खुद को क्यों बुरा बनाएं? पर कुछ भी हो, दुर्योधन है तो हमारा भाई ही। अपने ही संबंधियों को मारकर पाप का भागी क्यों बनना? और कुरुपुत्रों की लालच की वजह से ही युद्ध हो रहा था, और लालच से कभी किसी का फायदा नहीं होता। श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधवा। अपने ही परिवार को मारकर कभी सुख नहीं मिल सकता है, इसीलिए महाभारत को धर्मयुद्ध कहा जाता है। अगर आप ऐसे उलझन में रहेंगे तो आप क्या करेंगे? इसीलिए अर्जुन जी कहते हैं, हे माधव, अपने ही सगे संबंधियों को मारकर हम सुखी कैसे रहेंगे? अगर आप कभी इस उलझन में फंसे जब अपने ही भाइयों के बंटवारे हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन जी के इस हालात के बारे में सोचिएगा। इतना करके, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसी को क्या हासिल हुआ? श्लोक 38-39। यथप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलच्चै कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नागेयस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलच्चै कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। शत्रु है जो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसे सही गलत का कोई भान नहीं है। अर्जुन जी कहते, हे माधव, आप तो समझदार हो, हम क्यों नहीं इस युद्ध से हट जाते हैं? पर एक बात ये भी है, अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हमारी हार मानी जाएगी। हमारे श्लोकों का हिंदी वर्णन यहीं पे समाप्त होता है। आगे के श्लोकों का हिंदी वर्णन सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।